हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मृदु और स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न बाय मृदु में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक पोएम लाई हूँ जिसका नाम है टॉक अबाउट किड्स। ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है और भले ही इसमें वन पोएट हैं जिनका नाम है लिब्बी हाउसटोन, पर इसमें आपको पता है कितने स्पीकर्स हैं। इसमें टोटल 5 स्पीकर्स हैं, 5 स्टैंजाज हैं, तो इसलिए इसमें 5 स्पीकर्स हैं। सो इसमें क्या होता है, इस पोएम में केव के बारे में सारे स्पीकर्स बोलते हैं कि हम केव्स में कैसे रहते हैं और किस लिए रहते हैं और क्यों रहते हैं ना। तो ये सब लोग केव्स में बताते कि वो कैसे रहेंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें देखिए जैसे आपको पता है 5 स्पीकर हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो इसमें ना आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि आपको बताना है कि स्टैंजा 2 या स्टैंजा 4, 3, 5 कोई सा भी स्टैंजा आपसे पूछ लिया गया, ठीक है, और उसमें से बोल दिया गया कि इसमें अपना मीन्स इसमें कौन स्पीकर है। तो आप ये तो लिखोगे नहीं, मीन्स आपको फिर लिखना पड़ेगा, तो इसलिए आपको याद भी रखना पड़ेगा ना कि आपको 5, 4, 3, 2, 1 इन सारे स्टैंजास में कौन कौन स्पीकर्स थे। तो आप इसे पढ़ के अच्छे से याद करिएगा जिससे आप दे सकें आंसर का। So now let's start the poem. Talk about caves. Tell us about them. What is cave? What is it like? अब देखिए यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं। चलो हम टॉक करते हैं केव्स के बारे में, बातें करते हैं केव्स के बारे में। हमें बताओ उनके बारे में, केव्स के बारे में, ठीक है। वो केव होती क्या है और वो कैसी दिखती है। यहाँ पे देखिए पोएट बोल रहे हैं। अब आपका मेन स्पीकर वाला शुरू होता है। देखिए मैं स्टैंजा 1 अभी सुना रही हूँ, जो अभी यहाँ पे स्पीकर 1 है एक ड्रैगन। इस स्टैंजा 1 में स्पीकर है एक ड्रैगन। चलिए इस ड्रैगन का देखते हैं, ड्रैगन क्या बोल रहा है। My strong room's mine, said the dragon, where I hide my gorgeous gold. But he lay golting there so long, in the end he turned to stone, crawled down his twisting throat, you can for his breath quite cold. अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब है, अब देखिए स्ट्रॉन्ग रूम्स का मतलब क्या होता है। स्ट्रॉन्ग रूम्स का मतलब होता है एक जैसे कि रूम है, रूम में थिक दीवारें मीन्स थिक वॉल्स है ना, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग रूम्स कहते हैं। मीन्स देखिए क्या होता है ना, केव ना थोड़ी अंदर तक जाती है, जैसे कि आपको पता है, और वो थोड़ी फैली सी होती है और उसमें वो वुड से भी बनी होती है ना, और वुड होती है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग और वो थिक भी होती है। इसलिए वो बोल रहा है, ड्रैगन बोल रहा है, मेरी थिक वॉल्स, मेरी सिर्फ मेरी, सेड द ड्रैगन, जहाँ पे मैं अपना छुपाता हूँ गोल्ड, गॉर्जियस गोल्ड, जहाँ पे मैं अपना छुपाता हूँ। बट ही ले गोल्टिंग देयर सो लॉन्ग। अब देखिए गोल्टिंग का मतलब क्या होता है। गोल्टिंग का मतलब होता है शोइंग हैप्पीनेस फॉर वन सक्सेस। अब देखिए सक्सेस का मतलब मैं बता देती हूँ, जैसे कि थोड़ी देर के लिए वो अपनी हैप्पीनेस दिखा रहा है, गोल्ड के लिए वो अपनी हैप्पीनेस दिखा रहा है थोड़ी देरों के लिए, और फिर वो थोड़ी देरों के लिए उसने दिखाया, इन द एंड में वो एक स्टोन में बदल गया। ये मत समझिए कि स्टोन का बॉडी हो गई, नहीं, स्टोन मतलब देखिए जैसे आपने स्टैचूज तो देखे होंगे, वो कभी भी हिलते नहीं हैं, है ना,
ना कि बातें करते हैं ना कि कुछ कहते हैं ना, तो वैसा ही वो हो गया, अब हो गया था। मीन्स अब स्टोन का नहीं हो गया था उसकी बॉडी हमारी तरह जो होती है ना, जैसे कि यहाँ पर आपका ड्रैगन ग्रीन कलर का है, तो बस वो ग्रीन कलर का था, स्किन विस्किन वही सब थी, हॉर्न्स भी थे। तो पर फिर ना वो डाइड हो गया था, इसलिए वो हिल नहीं रहा था। अब हमें कैसे पता वो डाइड हो गया था? क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है यू कैन फॉर द ब्रीथ्स क्वाइट कोल्ड, हिज ब्रीथ क्वाइट कोल्ड। तो यहाँ पे तो वो लिखेगा मीन्स। अब देखिए जब हम लाइव होते हैं तो हमारी जो ब्रीथ होती है ना वो वार्म होती है, आपने नोटिस तो किया ही होगा। और जब हम डाइड हो जाते हैं तो हमारी जो ब्रीथ होती है ना वो कोल्ड हो जाती है, इसलिए इससे पता चलता है कि ड्रैगन डाइड हो चुका है। ठीक है, अब देखिए स्टैंजा 2 में आपका स्पीकर 2। अब देखिए स्पीकर 2 है एक केवमैन घोस्ट। ओके, My house once whispered the caveman ghost. Oh, it was good. देखिए यहाँ पे केवमैन जो घोस्ट है, मैं अभी इसे घोस्ट बोल रही, केवमैन घोस्ट नहीं बोल रही, ठीक है। तो जो घोस्ट है वो बोल रहा है मेरा हाउस सिर्फ मेरा। घोस्ट ने ये विस्पर्ड किया, ओ इट वॉज गुड। अब वो वहाँ उससे केव को गुड बोल रहा था, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। Wrapped in the fur by the fire to hear the roaring beast in the wood and sleep sound in earth arms. If you find my old knife there, you can keep it. तो देखिए यहाँ पे अब जो आपका केवमैन घोस्ट है वो बोल रहा है एक फर होता है वो उसने अपने को उसमें रैप्ड कर लिया था, फायर के पास वो स्लीप कर रहा था इसलिए, ठीक है। और वो सुन रहा था रोरिंग बीस्ट। अब देखिए रोरिंग बीस्ट क्या होता है। रोरिंग बीस्ट देखिए समझ लीजिए जैसे कि आप जो लायन, टाइगर, लेपर्ड, इनकी वॉइस ये लोग निकालते हैं ना, और भी बहुत सारे एनिमल्स निकालते हैं, तो बस उनकी वॉइस वो सुन रहा था सारे एनिमलों की जो भी फॉरेस्ट में थे। और वो कहाँ पे सो रहा था? वो अर्थ की आर्म्स में सो रहा था, ठीक है, स्लीप कर रहा था। साउंड सुनते सुनते, साउंड किसकी? एनिमल्स की। अब वो आपको हम लोगों को बोल रहा है अगर आपको मेरा ओल्ड नाइफ मिले, ठीक है, तो आप उसे रख सकते हो। अब देखिए अब हमारा आ गया है स्टैंजा 3। स्टैंजा 3 में आपकी स्पीकर है नाइट। देखिए यहाँ पे नाइट क्या कह रही हैं। My born to hold from the beginning night said. मेरा बहुत होल का मतलब क्या होता है? बहुत होल का मतलब होता है प्लेस that one goes to in case of a difficult situation. देखिए क्या होता है ना कि जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो ना तो उसे बोथ होल कहते हैं, बोथ होल। तो वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थी बिगिनिंग से, नाइट ने कहा। पर जब वो केव में आई, वेयर मीन्स फॉर बिगिनिंग, देखिए वो पहले डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थी, फिर उसे केव मिली, केव के अंदर उसने स्टेड किया, सेव फ्रॉम माई एनिमी डे, जिससे वो एनिमी डे से बच सके। उसने केव में स्टेड किया, वेयर आई हैव स्टेड, ठीक है। सेव फ्रॉम माई एनिमी डे। देखिए नाइट में होता है अंधेरा, डे में होता है लाइट, ठीक है। तो ना वो अब देखिए क्या होता है ना, इसमें दिखा रहे हैं नाइट को ना लाइट अच्छी नहीं लगती है,
ठीक है। तो यही वो कह रही है कि ना जहाँ पे मुझे ना मैं अपने सेव रहती हूँ अपने एनिमी डे से। आई वॉच ट्रॉट अ क्रैक द सन। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रही है वो, मैं एक क्रैक से देखती रहती हूँ सन को। बीटिंग अवे एट द डोर, ओपन अप, ही शाउट्स, ही विल नेवर गेट इन। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रही है, जो नाइट है वो बोल रही है मैं एक क्रैक मीन्स होल से देखती हूँ एक सन को, और जो सन है वो नॉक नॉक करता रहता है केव में, ठीक है, नॉक नॉक करता रहता है केव में। कि वो क्या, देखिए वो यहाँ पे नाइट कह रही है वो नॉक नॉक करता रहता है सन केव पर, और वो कहता है ओपन अप, वो चिल्लाता है, ठीक है, वो डोर को कह रही है, कुछ डोर होगा, ठीक है। तो ओपन अप, ही शाउट्स, नाइट कह रही है सन से कि वो बोलता रहता है ओपन करो इसे, ओपन करो, ही शाउट, ही विल नेवर गेट इन। अब देखिए नाइट क्या कह रही है, वो कभी अंदर नहीं आ सकता है। देखिए अब इसका मेन मैं आपको एक पैराग्राफ का बताती हूँ, क्यों नहीं अंदर आ सकते हैं सन, क्योंकि देखिए क्या होता है, आपने अगर आपने केव में रहा होगा तो आपको पता होगा कि केव में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है केव में, और कुछ लाइट वाइट कुछ नहीं होती है, बस हम इसके अंदर एक होल टाइप का दिख रहा होगा फिर को इसमें बस हम इसके अंदर एंटर्ड कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा, इसलिए जो भी पीपल्स जाते हैं ना केव के अंदर वो टॉर्च लेते हैं या मोबाइल की फ्लैश लाइट जला लेते हैं, ठीक है, या कैंडल्स अंदर लेकर जाते हैं। तो ये अब नाइट का पैराग्राफ हो गया। अब आपका फोर्थ स्टैंजा में आपकी जो फोर्थ स्पीकर हैं उनका नाम है वाटर। क्या होता है ना कि केव्स में ना हर जगह ना वाटर आपको आसानी से मिल जाएगा, और ऐसी कोई भी नहीं होगा चीज़ जहाँ पे आपको ना केव में वो ना मिले वाटर, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए वाटर क्या कह रहे हैं, माई होम ऑलवेज सेड वाटर, मेरा होम ऑलवेज हमेशा से, वाटर ने कहा। आई वॉश माई हैंड हेयर एंड सो एज लाइक आई मेक न्यू बेड्स टू लाई ऑन इन सीक्रेट रूम्स। देखिए अब यहाँ पे वाटर क्या कह रहे हैं, वाटर कह रहे हैं यहाँ पे मैं अपने हाथ धोता हूँ, हैंड्स धोता हूँ, और स्लोली, और मैं जैसे मुझे पसंद है, और मैं न्यू बेड्स बनाता हूँ जिससे मैं उनके ऊपर स्लीप, लाई का मतलब स्लीप भी होता है, तो स्लीप कर सकूँ, और इन सीक्रेट रूम्स। और देखिए ये मत सोचिएगा कुछ सीक्रेट वगैरह रूम्स होते हैं केव में, नहीं, वही बस होल होते हैं, बस छोटे छोटे वो जो होते हैं ना आपके किनारे साइड में या थोड़ा बीच में, तो थोड़ा पानी उसमें ना हर जगह आता रहता है ना, इसलिए केव में बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसलिए वो कह रहे हैं सीक्रेट रूम्स को, किनारों को सीक्रेट रूम्स कह रहे हैं वो, ओके। With pillow and curtains and lovely ornaments। आप देखिए यहाँ पे जो वाटर है आपके, वो कह रहे हैं मैं साथ पिल्लो भी बनाता हूँ, कर्टेन भी बनाता हूँ, लवली ऑर्नामेंट्स भी बनाता हूँ। अब ऑर्नामेंट्स क्या होता है, ऑर्नामेंट्स होता है नेकलेस, ईयरिंग, और जो आपकी मम्मा पहनती है ना वही सब आप समझ लीजिए, ठीक है, उन्हें हम ऑर्नामेंट कहते हैं। पिलर एंड प्लम्स
स्टैचूज एंड थ्रोन्स। अब देखिए, अब वाटर यहाँ पे बोल रहा है मैं पिलर्स भी बनाता हूँ, प्लम्स भी बनाता हूँ, स्टैचू एंड थ्रोन्स भी बनाता हूँ, ठीक है। और व्हाट कलर द डार्क हाइट्स आई शेप अर्थ्स बोन। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं जो भी जो कलर डार्क मीन्स दिखे, जब आप अपनी आईज क्लोज करते होंगे अच्छी की तरह से ना, तब आपको देखिए कलर थोड़ा थोड़ा दिखता होगा ना, पर्पल ऑरेंज वगैरह वगैरह। तो वही बस ना अंधेरे में भी होता है कि ना कलर्स दिखने लग जाते हैं, बस यही होता है ना। तो कलर्स जो होते हैं वो उसमें शेप ले लेता है वाटर, और वाटर कह रहा है कि मैं अर्थ की बोन्स में रहता हूँ। ओके, सो अब आपका आगे स्टैंजा 5 और स्पीकर 5 लास्ट। सो अब आपका यहाँ पे स्पीकर है आपके बैट, और क्रिकेट वाला बैट नहीं, चमगादड़ बोलते हैं ना जिसे, वो वाले बैट। ओके, डू नॉट डिस्टर्ब मी द बैट सेड। बैट ने कहा मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। दिस इज वेयर आई हैंग माई वेवी हेड। वेवी हेड का मतलब क्या होता है? वेवी हेड का मतलब होता है थका हुआ हेड। वो अपना थका हुआ हेड वो हैंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हमेशा चमगादड़ और बैट भी कह सकते हैं से, वो उल्टे रहते हैं, है ना। तो वो बस अपना हैंग अपने करते हैं हेड को, थका हुआ हेड को, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी पूरी की पूरी आपकी पोयम। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल नोटिफिकेशन के साथ, और अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियोस को शेयर भी करिए। बाय फ्रेंड्स, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।